उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आना बाकी है, सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन अतीक अहमद, हनीफ और तमाम जो 3 लोग हैं वो दोषी करार दिए। हमारे साथ बात करने के लिए राजू पाल की पत्नी पूजा पाल हैं। ये बताइए कि अशरफ को बरी कर दिया गया है, अभी कोर्ट को सजा का ऐलान करना है, अतीक, शौकत, हनीफ समेत 3 लोगों को दोषी बनाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जजमेंट आया है, जो कोर्ट ने दिया है अतीक और दिनेश और उनके वकील का, तो सही है, न्याय हित में है और ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और बहुत पहले भी सजा हो जानी चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिला कि अशरफ इसमें छूट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अशरफ और अतीक में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है और कहीं दोनों बराबर के खुखार हैं। जी, दोनों बराबर के खुखार है और अशरफ तो और डेंजर है, अशरफ तो और डेंजर है क्योंकि इनकी करनी और कथनी को कोई सभी जानते हैं, कोई ये नहीं कि वो बहुत दूध के धुले हैं। तो आज जो इलाहाबाद एक टकटकी लगा करके न्यायपालिका की तरफ निहार रहा था, तो मुझे लगता है हमारी जो एक सोच थी अपने में, एक बहुत बड़ा फैसला आना था। जो और लोग जो बता रहे हैं कि दोष मुक्त पाए जा रहे हैं, तो इनको भी सजा होनी चाहिए थी, तब जाकर के पूरे इलाहाबाद में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको आज इंसाफ मिलता। लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत, हनीफ, ये लोग दोषी करार दिए गए हैं, अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। आपके पति राजू पाल के हत्याकांड में भी अशरफ, अतीक, इन सभी के ऊपर आरोप है। आप इस जो अब सजा का ऐलान होना बाकी है, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, जो धारा लगी हुई है उमेश पाल के अपहरण में, तो उसमें तो सारी धाराएं हैं और उसमें उम्र कैद भी होनी चाहिए, फांसी भी होनी चाहिए, तो कुछ बचा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आज न्याय मिलना चाहिए, वो इलाहाबाद की जो जनता थी, जो प्रताड़ित थी, सबको देखते हुए आज फैसला होना था और न्याय मिलना था। अशरफ लेकिन बरी हो गया है, अभी भी लगता है कि अशरफ के बरी होने से कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह गया है, कुछ अशरफ भले ही कानूनी टेक्निकलिटी में बरी हो गया हो। देखिए, अशरफ का बचना न्यायहित के लिए सही नहीं है, अशरफ का बचना न्यायहित के लिए सही नहीं है। और इतना बड़ा प्रकरण राजू पाल जी का हुआ, इतना बड़ा प्रकरण अभी आप देख रहे हुआ, और उसके बाद जब हम लोग इतना लड़ रहे हैं और ऐसे लोग ऐसे केस में छूट जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक बार जो लड़ नहीं पा रहे हैं उनकी हौसला फिर टूटेगा। राजू पाल हत्याकांड में क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी लड़ाई भी 2005 से चल रही है। 25 जनवरी 2005 की वो तारीख जब आप नवविवाहिता होकर के आई थी और आपके पति की गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी, अभी तक उसमें फैसला आना बाकी है? जी, उसमें सीबीआई में हम लोगों का बयान ज़ीरा हो चुका है और उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें भी आरोप तय होने वाले हैं और जजमेंट आने वाले हैं। मुझे लगता है 1 साल में लमसम हो जाएगा। अब आखिरी पड़ाव में हमारे लोग का भी मुकदमा है। आपके मुकदमे में तो अतीक के साथ अशरफ आरोपी है ही, तो क्या उम्मीद है कि भले ही उमेश पाल अपहरण कांड में अशरफ बरी हो गया हो, आपके केस में राजू पाल हत्याकांड में अशरफ को सजा मिलने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे मुकदमे को मैं जितना जानती हूँ और जितना मैंने देखा है, उसमें तो अशरफ नहीं बचेंगे। अशरफ नहीं? हाँ। राजू पाल हत्याकांड में आप क्या उम्मीद करती हैं, आपको क्या लगता है कि कब न्याय होगा? क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में हुआ, उसका आज फैसला आ गया, अभी हत्याकांड 1 महीने पहले हुआ। राजू पाल हत्याकांड को 2005 से 2023 यानी पूरे के पूरे कहा जाए कि 17-18 साल हो चुके हैं। देखिए, इस मुकदमे के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मुकदमा को देखिए, क्योंकि जो लोग पावर में होते हैं और जो इस तरह के लोग हैं, वो मुकदमा से कितना छेड़खानी करते हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और कोर्ट की जो कागजें होती हैं, जो बाहर हैं, फिर गवाहों के साथ जो जितना दिक्कत कर सकते हैं, हम लोग के साथ जो दिक्कत कर सकते हैं, वो सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो न्याय पाने में इतना वक्त लग जाता है, मगर फिर भी हम लोग निराश नहीं हुए हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, उम्मीद नहीं छोड़े हैं और इस मुकदमे को हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंचा के रहेंगे और मेरे मुकदमे में जितने लोग हैं उनको फांसी की सजा होके रहेगी। अशरफ के बरी हो जाने से फिर एक सवाल बनता है कि कितना भी खतरा कम नहीं हुआ है? अशरफ तो बरी है।
नहीं, देखिए मैं तो ये लगातार कह रही हूँ कि दोनों में से अलग किसी को समझा जाए तो अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और एक बचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं मैंने बताया है कि न्याय हित में ये सही नहीं है, क्योंकि सजा नहीं मिलेगी ऐसे ऐसे केसों में, तो फिर सजा किस केस में मिलेगा। और फिर जब ये बाहर रहेंगे या इनका सजा नहीं होगी तो इनके लोग नहीं वो होंगे, इनके लोग बने रहेंगे, मजबूत रहेंगे, इनकी बात मानेंगे, चाहे जहां रहें। आपको भी डर लग रहा होगा? नहीं, देखिए राजू पाल जी के मुकदमे की गवाह हूँ और पैरवी कर रही हूँ। गवाहों के साथ साथ मुझे भी खतरा है, क्योंकि मुकदमे का देखिए वादी होने का एक नाते मैं बताती हूँ, क्योंकि जब वादी सही सलामत जिंदा रहता है तो मुकदमा को आदमी आगे ले जाता है, और वादी नहीं रह पाता है तो उसी दिन से मुकदमा खत्म हो जाता है। अशरफ ने कभी, जिस तरीके से अभी राजूपाल हत्याकांड में आप परसू कर रहे हैं, कभी इन लोगों की तरफ से आपको धमकाने की, आपके केस को किस तरीके से लिंगर ऑन करने की, यानी कि केस डिसाइड ना होने पाए, इसको किस तरीके से कोशिश ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं? कोर्ट में भी इनका सिंडिकेट चलता है, काम करता है? नहीं, चलता तो है ही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी तो हेल्प मिलता है, मगर कंडीशन ये होता है, पहले भी होता रहा है कि जब चाहते हैं तारीख लगती है, जब चाहते हैं कुछ होता है, उसके बाद फिर गवाहों का ही अपहरण कर लेते हैं, गवाहों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके परिवार को मारने की धमकी देते हैं। और मतलब आप समझ लीजिए जो एक शासकीय जो कार्यवाही है उसमें भी इनका जितना हो सकता है भरपूर ये खिलवाड़ उससे करते हैं, और जिससे कि गवाह टूट जाए या तो वादी ही परेशान हो जाए कि इतने साल से मुकदमा चल रहा है, कौन लड़े, क्योंकि मन मुताबिक तो इनके चलता है। तो बहुत सी ऐसा नहीं है, शासकीय में भी इनका बहुत पकड़ है और बहुत सी चीजें चलती हैं। आखिरी में एक सवाल है कि राजूपाल हत्याकांड में अभी आपको लगता है कि कितना वक्त और लगेगा फैसला आने में? नहीं, मैं तो देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर हफ्ते हम लोग की तारीख लग रही है, मेरे गवाहों की हर तारीख में हम लोग जा रहे हैं। और क्योंकि देखिए थोड़ा सा होता ही है, हमारे तरफ से इतने गवाह हैं, जब हमारा गवाही हो जाती है, हमारे गवाहों की हो जाती है, तो फिर विपक्ष के भी गवाह को प्रस्तुत करना होता है। फिर वो तो फिर जानते हैं कितना लंबा चौड़ा गवाही के लिए लोगों को पेश करते हैं, 50-100 ऐसे रहेंगे इनके, तो उसमें इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है, और टाइम लगता है, और एक जो शासकीय जो कार्य है उसमें भी टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी भी करेंगे सब कुछ, तो भी हमको लगता है 1 साल हम लोग को लगेगा, 1 साल का फैसला एक आखिरी सवाल है, उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर हैं अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, अशरफ बरी हो गया है, खतरा बरकरार है? अब तो बेटा भी काम करने लगा। जी जी बिल्कुल। देखिए अभी तक तो 2 ही लोग थे, तीसरे का भी हाथ खुल गया है, तो खतरा तो है ही है पूरे। मैं अपने खतरा मुझे है, गवाहों को है, और इलाहाबाद में जो इनकी आवाज़ उठाता है उनको खतरा है। पहली बात तो कोई उठा ही नहीं पाता, मगर तब भी जो मैं इलाहाबाद में सुनती आई 18 सालों से कि ये गुंडा टैक्स मांगते हैं, ये ज़मीन हड़पते हैं, ये करते हैं, जो इस तरह के कार्य जो ये करते थे और जिनके साथ होता था, मान के चलिए उनके लिए तो और सर दर्द हो गए। तो जब अब नहीं न्याय मिल पाएगा और अब कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी।